नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 2 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 2 अप्रैल की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकता है। दोस्तों इसमें आपको लगभग 3500 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे और सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। दोस्तों जैसा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है सेम वैसा ही मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको जनवरी 2022 की और फरवरी 2022 की पीडीएफ परचेज करना है तो वो भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर पढ़े तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग CIAE मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों तो यह है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल सौर ऊर्जा चलित ई प्राइम मूवर यंत्र विकसित किया है। ठीक है, बात करें दोस्तों केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी और इसके भी डायरेक्टर कौन है दोस्तों? CR मेहता है। दोस्तों हमारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल वात्सल्य का शुभारंभ कहां पर किया दोस्तों? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और कब किया दोस्तों? तो ये 30 मार्च को किया था और 30 मार्च को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस के रूप में भी मनाया गया। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में हर माह रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जनवरी में 12 जनवरी को मनाया गया था, फरवरी में 25 फरवरी को मनाया गया था और मार्च में 30 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, सुन दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने किस इंस्टीट्यूट के साथ कंपनी के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए एक दीर्घकालीन प्रशिक्षण अनुबंध यानी एक MOU साइन किया है दोस्तों? तो ये NTPI के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, NTPI और NTPI की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तो देखिए इसका संचालन कब से स्टार्ट हुआ था? 2005 से हुआ था। मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर हम विद्युत की तो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? 1905 से स्टार्ट हुआ था। 1 दिसंबर 1905 को हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन किया गया था और विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां पर है मध्य प्रदेश में? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र कहां पर है दोस्तों? नेपानगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बुरहानपुर में स्थित है। इसको दोस्तों चांदनी ताप विद्युत केंद्र भी कहा जाता है और चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1953 में की गई थी। दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। इसका नाम क्या है दोस्तों? गांधी सागर विद्युत केंद्र। और गांधी सागर विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1961 में की गई थी और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर हम यहाँ पर NPTI यानी नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है और इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? तृप्ता ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1967 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1967। दोस्तों ये अभी क्यों न्यूज में है? तो देखिए सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी की 250 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 11 ने सतत विद्युत उत्पादन करते हुए 150 दिन का विशिष्ट कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बात करें यहाँ पर सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी की तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और ये कहां पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये देखिए हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट पुरस्कार हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया है। ये है शंकर लालवानी इंदौर के सांसद और ये है मनीष सिंह है इंदौर के कलेक्टर। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों 26,716 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा घाटी की कितनी सिंचाई परियोजना पर कार्य शुरू किया जाएगा? तो ये 12 परियोजनाओं पर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, 12 परियोजनाएं। तो देखिए मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की 26,716 करोड़ रुपए की लागत से 12 सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाएगा और इन परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 5,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। ठीक है, प्रथम चरण में माह अप्रैल 2022 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 7, द्वितीय चरण में अगस्त में प्राधिकरण की ही 2 एवं
जल संसाधन विभाग की 3 परियोजनाओं सहित कुल 5 के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी और इन सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से के 3.50 MAF नर्मदा जल का उपयोग सुनिश्चित होगा। और नर्मदा घाटी के सभी कार्य पूरे होने पर नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं से प्राइवेट पंपिंग सहित लगभग 38 लाख हेक्टेयर से सिंचाई होगी तथा 18.25 MAF जल का उपयोग होगा। और दोस्तों इसके प्रथम चरण जो कि अप्रैल 2022 में निविदा आमंत्रित की जाएगी, तो उसमें 7 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो अपर नर्मदा परियोजना जिला डिंडोरी, दूधी परियोजना होशंगाबाद छिंदवाड़ा, शंकर पेच लिंग परियोजना नरसिंहपुर छिंदवाड़ा, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना डिंडोरी, बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना मंडला, हांडिया बराज परियोजना हरदा और होशंगाबाद और बराज परियोजना होशंगाबाद के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी। और इन परियोजनाओं की जो कुल लागत है 14,491 करोड़ 88 लाख रुपए है। प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 2,58,216 हेक्टेयर तथा 175 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ग्रामीण परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में लागू किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विदिशा। और ये है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। तो इन्होंने बताया है कि हमारे मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि ग्रामीण परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है और विदिशा मॉडल की सफलता के बाद इस योजना को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा और इस योजना में एक ट्राइबल जिले को भी शामिल किया जाएगा। इस मार्गों पर परिवहन का संचालन इस प्रकार किया जाएगा कि मुख्य मार्ग पर चलने वाले बड़े वाहनों की टाइमिंग के साथ छोटे मार्गों पर चलने वाले छोटी बसों की टाइमिंग कनेक्टिविटी की जाएगी। और परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यात्री बसों के संचालन के लिए बस ऑपरेटरों को क्रेडिट अंक प्रदान किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट, टाइगर स्टेट और घड़ियाल स्टेट, सोया स्टेट और कौन कौन से स्टेट बोला जाता था? नदियों का मायका बोला जाता था। देखिए अब भेड़िया यानी वुल्फ स्टेट के नाम से भी जाना जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश भेड़िया यानी वुल्फ स्टेट भी बन गया है। तो यहाँ पर कुल कितने वुल्फ पाए गए हैं दोस्तों? तो ये 772 वुल्फ पाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 772। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 772 वुल्फ पाए गए हैं, राजस्थान में 532 वुल्फ है और गुजरात में 494 वुल्फ है और महाराष्ट्र में 396 वुल्फ है और छत्तीसगढ़ में 320 वुल्फ है, ठीक है। तो दोस्तों 772 वुल्फ के साथ अब हमारा मध्य प्रदेश भेड़िया स्टेट यानी वुल्फ स्टेट बन गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखिए लगातार प्रगति कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के नाम अब नंबर 1 का एक टैग और हो गया है दोस्तों। और टाइगर, लेपर्ड, घड़ियाल और वल्चर स्टेट का तमगा हासिल करने वाले मध्य प्रदेश ने भेड़िया यानी वुल्फ स्टेट का तमगा भी हासिल कर लिया है। अभी जारी आंकड़ों के अनुसार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में भेड़ियों की संख्या सबसे अधिक है और हाल ही में हुई गिनती में मध्य प्रदेश में कितने भेड़िए पाए गए दोस्तों? 772 भेड़िए पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के किस जिले को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जबलपुर। तो देखिए दोस्तों भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई रैंकिंग में जबलपुर को ये उपलब्धि हासिल हुई है दोस्तों। और स्मार्ट सिटी के सीईओ विधि सिंह राजपूत ने बताया कि ट्यूलिप प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे छात्रों जिनको स्नातक हुए 3 साल से अधिक न हुए हो उनको इंटर्नशिप कराई जाती है और जबलपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा अभी तक 129 छात्रों को इंटर्नशिप कराई जा चुकी है और 28 इंटर्नशिप अभी जारी है दोस्तों। और जबलपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा पास आउट छात्रों के लिए आगे भी इसी प्रकार की कोशिशें जारी रहेगी जिससे उनके भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। और दोस्तों इस अभियान के अंतर्गत हर महीने जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ट्यूलिप इंटर्नशिप अभियान चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे जिसके जरिए विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभागियों को तय किए गए मापदंडों के अनुसार चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देश की पहली 5G नेटवर्क वाली स्मार्ट सिटी कौन सी बन गई दोस्तों? तो ये बन गई है भोपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, भोपाल।
तो देखिए देश की पहली 5G नेटवर्क वाली स्मार्ट सिटी बनेगी भोपाल। अगले 4 माह में भोपाल में कुछ चयनित स्थानों पर 5G इंटरनेट सेवा शुरू हो जाएगी और ऐसा करने वाली भोपाल स्मार्ट सिटी देश की पहली कंपनी बन जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है और भोपाल के लोगों को अब हाई स्पीड 5G नेटवर्क का लाभ मिलेगा। 5G ट्रायल के देश के 4 बड़े शहरों का चयन हुआ है, इसमें भोपाल का नाम भी है और इसे लेकर ट्राई के प्रतिनिधियों ने भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर ट्राई की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 20 फरवरी 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? तो ये न्यू दिल्ली में है और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? तो ये है राम स्वाग शर्मा। भोपाल स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां 120 दिनों तक उन जगहों को चिन्हित करेंगी जहां 5G नेटवर्क शुरू किया जा सकता है और अधिकारियों ने बताया कि 5G पायलट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को चुना गया है। तो 5G के पायलट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्मार्ट सिटी को चुना गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। BSCDCL, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CEO कौन है दोस्तों? अंकित अस्थाना। तो इनके द्वारा कहा गया है कि दूरसंचार कंपनियां स्थानों का चयन करेगी और स्मार्ट सिटी इन्हें सुविधा उपलब्ध करवाएगी और पायलट प्रोजेक्ट के लिए देश में अन्य 3 जगहों का चयन हुआ है दोस्तों। इनमें न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, गुजरात में कांडला बंदरगाह और बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम शामिल है। ट्राई की तरफ से बैठक में संजीव शर्मा और विनोद गुप्ता शामिल हुए और भोपाल स्मार्ट सिटी देश की पहली परियोजना थी दोस्तों जिसमें बड़े पैमाने पर स्मार्ट पोल और इंटेलिजेंट स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया गया था। इनमें इंटरनेट एक्सेस पॉइंट सहित बहु अनुप्रयोग सुविधा पोल है और ट्राई के निर्देश के अनुसार स्ट्रीट फर्नीचर और एरियल केबल के जरिए स्मॉल सेल में 5G नेटवर्क शुरू किया जाएगा। हमारा क्वेश्चन था, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 1906 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है दोस्तों? देहरादून में है और देहरादून दोस्तों उत्तराखंड में है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा से निम्न में से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश? दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और 5 क्वेश्चन दोस्तों आप साइंस से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कल जो हमारा क्विज हुआ था 148वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो रिया की आई है, सेकंड रैंक सिद्धार्थ की आई है और जो थर्ड रैंक है वो रोशनी की आई है। दोस्तों आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।